गिरिडीह की तरह इधर महाराष्ट्र के बुल्ढाना से भी होली के त्योहार पर हिंदू मुस्लिम विवाद की खबर सामने आई। होली की टोली पर नफरती पत्थर फेंके गए। क्या है खबर, पहले आपको वो बताता हूं। होली पर टोली किस तरह से नफरती पत्थर बरसाए गए दर्शकों, ये आप देख रहे हैं। बुल्ढाना में होली पर झड़प हो गई। डीजे बजाने पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद हुआ। हालात इस कदर बिगड़ गए कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। देखते ही देखते विवाद हिंसा में तब्दील हो गया और इस झड़प में 7 लोग घायल हुए, जिनमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जैसे ही 2 गुटों के बीच पथराव की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस की पूरी टीम विवाद वाली जगह पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक से लेकर कई पुलिस कर्मचारी इस दौरान वहां मौजूद रहे। पुलिस कर्मचारियों ने तनाव वाले माहौल को देखते हुए पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया। हालात को काबू करने के लिए 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। इथे वाद्य वाजवण्याच्या कारणानं 2 गटांमध्ये काही काळ तणाव निर्माण करत होता। आम्ही ताबडतोब इथे आमचे ॲडिशनल पोहोचले स्पॉटवरती। आमचे 4-5 पोलिस स्टाफ पोहोचला, RCP SRPF सगळे पोहोचले आणि सिच्युएशन ताबडतोब 10 ते 15 मिनिटात कंट्रोलमध्ये आणली। 20 लोकांना आम्ही ताब्यात घेतलं आहे या प्रकरणी आणि पुढील कार्यवाही चालू आहे। 2 जखमी आहेत असं समजतं आम्हाला। क्यूआरटी की टीम ने भी हंगामे वाली जगह का जायजा लिया और ये पता लगाने की कोशिश की कि ये विवाद कहां से पनपा है। साथ ही पुलिस की तरफ से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। वहीं पंजाब के अमृतसर में एक बड़ा धमाका हुआ है। मोटरसाइकिल पर आए 2 नौजवानों ने ठाकुर द्वारा मंदिर के बाहर ग्रेनेड से हमला कर दिया और वहां से फरार हो गए। अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये लोग कौन थे, लेकिन इस हमले के बाद से बीजेपी पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है। रात के 12:41 का वक्त था जब अमृतसर के ठाकुर द्वारा मंदिर के बाहर ग्रेनेड से हमला किया गया। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आता है, जिसमें 2 हमलावर एक मोटरसाइकिल पर सवार आते हैं। इनमें पीछे बैठे शख्स के हाथ में एक झंडा होता है। वो बाइक से उतरता है। इलाके में सन्नाटा पसरा रहता है। हमलावर अपनी जेब से ग्रेनेड निकालता है और मंदिर की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका होता है। चिंगारी ही चिंगारी चारों तरफ से निकलने लगती है। देखिए, ये नार्को टेरर मॉड्यूल है। बिकॉज फोरेंसिक साइंस हमारी जो टीम है FSL की, वही अपनी रिपोर्ट देगी मटेरियल यूज पे। वो लीगली गलत हो जाएगा अगर हम इस टाइम पे कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम वहां पहुंची और जांच करती है। ये ग्रेनेड हमला इतना ताकतवर था कि मंदिर की पहली मंजिल की दीवार, दरवाजे और शीशे टूट गए। वहां रहने वाले लोगों का भी कहना है कि इसकी आवाज जोरदार थी और बहुत दूर तक सुनाई दी। पुलिस बेशक इस मामले की जांच पड़ताल की बात कह रही है, लेकिन बीजेपी ने इस पर पंजाब की मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस हमले के बाद से बीजेपी पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ना नशे की तस्करी पर लगाम लगा पा रही है और ना ही कानून व्यवस्था को संभाल पाने में पूरी तरह सक्षम है। उसी का नतीजा ये ग्रेनेड अटैक है। सवाल तो बीजेपी ये भी उठा रही है कि मंदिर के बाहर ही हमला क्यों किया गया। नवंबर से अगर रिपोर्टेड इंसिडेंट्स देखें तो कम से कम 10 से 11-12 ग्रेनेड ब्लास्ट अलग अलग जगहों पर पंजाब में हुए हैं। बिना खौफ के ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। क्या हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी आई है सत्ता में। बीजेपी ने सवालों की झड़ी लगाई तो पंजाब सरकार भी अपना पक्ष रखने के लिए आगे आई। मान सरकार में मंत्री कुलदीप सिंह ने कह दिया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। 16 घंटे होने को हैं, अभी तक कोई हमलावर पकड़ा नहीं गया है, लेकिन दावा है कि उनकी पहचान की जा चुकी है। करीब 12 बजे के बाद कोई शाटा एरिया है हमारा अमृतसर का, उसमें खंडाला एरिया, उधर कोई मंदिर था छोटा, उसमें किसी ने ग्रेनेड वगैरह फेंका पर कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान को नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जल्दी जो जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, 2 आदमियों का पता चला जो मोटरसाइकिल पे थे, तो पुलिस जांच कर रही है। 1 दिन में पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। इधर पंजाब पुलिस मंदिर के बाहर हुए ग्रेनेड हमले का कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ रही है। पाकिस्तान पर वहां के युवाओं में अशांति फैलाने का ठीकरा फोड़ रही है। ये कि पाकिस्तान ISI जो है वो टाइम टू टाइम हमारे यूथ को छोटे लालच के लिए उकसा के ये गलत काम कराने की कोशिश कर। सारे हमारे केसेस हुए हैं, 5-6 दिनों में ही हमने सारे ट्रेस कर लिए। इसको भी कर लेंगे और वाजिब सजा दिलाई जाएगी और मैं उनको चेतावनी भी देता हूं कि अपनी जिंदगी मत खराब।
ठाकुर द्वारा मंदिर के बाहर हुए हमले ने पंजाब की सियासत को गरमा दिया है। अब तो ये पता लगाने की कोशिश है कि इस ग्रेनेड हमले के पीछे मकसद क्या था। ये हमलावर किसी के बहकावे में आकर अटैक करने पहुंचा था या इनके मंसूबे कुछ और थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लालू के लाल तेज प्रताप यादव टाइट हैं, जो अपने वीडियो के लिए सुर्खियों में रहते हैं। अब होली पर इधर पुलिस कर्मियों को वो धमकी दे रहे हैं और कहने लगे हैं कि ये गाना बजेगा तो डांस करना पड़ेगा, नहीं तो सस्पेंड हो जाओगे। होली के खुमार में सड़क पर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और सीएम हाउस पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ देखिए जरा। सिपाही दीपक, आज नहीं तुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म राउडी राठौड़ तो आपको याद ही होगी, जिसमें विलन बापजी का बेटा पुलिस वालों को अपने इशारों पर नचाने के लिए मजबूर करता है। वैसा ही कुछ अब बिहार की धरती पर देखने को मिला, जहां लालू प्रसाद यादव के लाल तेज प्रताप होली के दिन खाकी को धमकी देते नजर आए। अभी सुनिए, सिपाही दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। एक तरफ खाकी को धमकी, अपनी फरमाइश पर डांस कराने का ऑर्डर, तो दूसरी तरफ सड़क पर बिना हेलमेट कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आए। ना तो खुद के सिर पर हेलमेट है और ना ही अपने साथ चल रही गाड़ियों में से किसी के पास। हाँ, जब सीएम नीतीश के आवास के पास पहुंचे तो इतना जरूर पूछ लिया कि पलटू चाचा कहाँ हैं। एक तरफ लालू यादव के बेटे कानून को अपनी फरमाइश बताते हैं, सड़कों पर नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अपने भाई की गलती नहीं दिखाई देती। इस पर अब बीजेपी अटैकिंग मोड में है। जस पिता तस पुत्र। हाँ, आप लोग को झलकी मिल गई होगी कि जंगल राज में होता क्या है। तो कुछ नहीं है, वर्दी नहीं फाड़ा ये बूथ है। और ये जंगल राज नहीं है, ये नीतीश कुमार जी का राज है, सुशासन है। वहाँ पुलिस वाले से वो आपकी सुरक्षा में गए हैं या ठुमका लगाने गए हैं? राजद के लोग अपनी मानसिकता से बाहर नहीं आए हैं। बीजेपी से लालू के नक्शे कदम पर चलना बता रही है, साथ ही हिदायत भी दे रही है कि ये जंगल राज नहीं है, जब आरजेडी की सरकार में कानून के रखवालों को ही दबाकर रखा जाता था। इधर संभल के विवादित ढांचे पर हरा रंग होगा या भगवा, अब इस सवाल को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि अगर हरा रंग हुआ तो भगवा भी कराया जाएगा, क्योंकि मस्जिद नहीं बल्कि वो हरिहर मंदिर है। और इसी को लेकर दर्शकों लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, आइए जरा आपको बताता हूं। विवादित ढांचा हरा रंग से पुतेगा या फिर भगवा रंग से, क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि भगवा रंग से पुताई होनी चाहिए। इधर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हरा रंग होता है तो भगवा भी किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है रंग जैसा होता है वैसा ही होता आएगा। मुस्लिम पक्ष ये भी कह रहा है रंग को लेकर कोई डायरेक्शन नहीं है। और इधर हिंदू पक्ष ने कह दिया है कि हम इसको लेकर आवाज उठाएंगे।